नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय गुरु जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग भगवान बुद्ध जी के द्वारा उपदेशित आकार में मध्यम ऐसे धर्म उपदेशों का जो संग्रह है मज्जीम निकाय, इसका अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस मज्जीम निकाय का 7वां सूत्र वत्थ सुत्त, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। ये सूत्र आप हम सभी के लिए बड़ा ही लाभदायी है। यदि कोई व्यक्ति इस सूत्र का अर्थ समझकर इस सूत्र के अनुसार अपने भीतर झांक कर जिन जिन बातों को भगवान ने उपदेशित किया है, ऐसी बातों को पूर्ण करने के लिए, जिन्हें दूर करने के लिए बताया, उसे दूर कर कर यदि कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो उसे मुक्ति सुख किस तरह से प्राप्त होता है, ये धर्म का मार्ग किस तरह से मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, इसके बारे में इस वत्थ सूत्र में भगवान ने उपदेशित किया है। वत्थ का नाम है वस्त्र। वस्त्र यानी कपड़ा। कपड़े की उपमा लेकर भगवान बुद्ध जी ने पूरा का पूरा धर्म का उपदेश किया है। देखते हैं। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना, एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। एक समय भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में अनाथ पिंडक द्वारा पूजित जेतवन नाम के विहार में विराजमान थे। तत्र को भगवा भिक्षु आमंत्रेसी। ऐसे समय में भगवान ने उस विहार में बाकी रहने वाले भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं करके, भिक्षुओं आओ करके, भिक्षुओं करके संबोधित किया। भदन्ते तिते भिक्षु भगवतो पच्चसोस। भिक्षु लोग भगवान को भदंत कहकर पुकारते। भगवान बुद्ध जी को मुक्ति को पाए हैं, इसीलिए भदंत है ना, भद्रता की उच्च अवस्था को पाए हैं, भदंत। तो भिक्षु लोगों ने भगवान को भदंत कहकर उत्तर दिया। भगवान तद्वोच, भगवान बुद्ध जी इस तरह से उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं भगवान? से यथापि भिक्षवे वत्तं संकीर्णं मलग्गहितं। भिक्षुओं, उदाहरण के तौर पर समझो, उपमा देता हूं कि यदि कोई एक आधा वस्त्र है जो मलिन है, गंदा है, ठीक है, तो ये गंदा कपड़ा जिसमें दाग लगे हैं, धब्बे हैं, मलिन जो है, ऐसा तमेन रजक को, तो एक कलर करने वाला आदमी जो है, रंग करने वाला, रंगने वाला जो व्यक्ति होता है, यह रंगने वाला व्यक्ति यदि जैसा चाहता है, यस्मिन यस्मिन रंग जाते उपसंहरे, उसे अलग अलग रंगों में रंगने की कोशिश करता है। यदि अलग अलग रंग में रंग सकता है, कैसे? यदि नीलकाय नीले रंग में है, पीतकाय पीले रंग में है, लोहितकाय लाल रंग में है, मजिंटकाय ब्राउन कलर में है, या फिर डार्क कलर में है, ऐसा। तो इस तरह से वो यदि रंगने की कोशिश करता है तो ये अच्छी तरह से रंगा नहीं जाएगा। आप में से यदि कोई व्यक्ति कपड़े रंगने की कोशिश करता है, रंगता होगा शायद, घर में कई लोग करते हैं, तो देखिए कि यदि कपड़ा खराब है तो उसे रंगने की कोशिश करने के बाद वह, यदि खराब है, जगह जगह पर दाग लगे हुए हैं, तो जहां जहां दाग लगे होंगे वहां वहां वो एक तरह से रंग नहीं पाएगा। बाकी अच्छा कपड़ा रंग जाएगा, बाकी खराब कपड़ा वो मलिन रहेगा। तो ये जो अपरिशुद्ध वर्ण में वस्त्र, वह अपरिशुद्ध रहेगा, एक रंग में रंगा नहीं जाएगा। तांकिस हेतु, उसका कारण क्या है? भगवान कहते हैं अपरिशुद्धता भी कवे वत्तस्य। इस कपड़े का खराब होना ही अपरिशुद्ध है।
इसका सबसे बढ़िया, यदि कोई जानना चाहता है गृहस्थ में या फिर आम तौर पर, तो भंते जी लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। आज भी कई जगह पर भिक्षुओं के वस्त्र जो है, ये जो कपड़ा जो पहनते हैं, इसे रंगा जाता है। समय समय पर देखते हैं कि जो जब जब कपड़ा धोया जाता है तो इसका धीरे धीरे रंग उतरना शुरू होता है, धूप से जल जाता है। तो भिक्षु क्या करते हैं, बड़े से ड्राम में या बड़े से भगोने में पानी गर्म करके उसको रंग में मिलाकर बहुत अच्छी तरह से उबाल कर नमक डालकर इसको धोते हैं, डुबोते हैं। तो वो भी पहले पानी से भिगोया जाता है कपड़ा, पहले पानी से। यदि सफेद रंग वस्त्र है, यदि कोई नए से प्रवजित होना चाहता है, तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा साफ कपड़ा एक बार पानी से धोकर बढ़िया से निचोड़ कर फिर उसको डुबाया जाता है। क्योंकि नया वस्त्र है तो उसके ऊपर जो चावल का जो हम कहते हैं ना, वो पानी लगा होगा, जिसे टाइट रहता है कपड़ा, वो भी धुलकर साफ हो जाए। क्यों? क्योंकि यदि वो रंग में मिले तो रंग मनपसंद नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से यदि पुराना वस्त्र है, गंदा वस्त्र है, मलिन वस्त्र है, उसे धोने की कोशिश करो तो वो साफ नहीं हो सकता, वो अच्छी तरह से रंगा नहीं जा सकता। उसका कारण है उस वस्त्र का अपवित्र होना, उस वस्त्र का अपरिशुद्ध होना। एवमेव को भिक्खवे, इसी तरह से भिक्षु चित्ते संकलिट्टे दुग्गति पाटिकांका, भिक्षु जब चित्त मलिन होता है, चित्त गंदा होता है, ऐसे समय में दुर्गति ही उससे अपेक्षित करनी चाहिए। वो चित्त कहाँ ले जाता है? दुर्गति की ओर ले जाता है। समझ रहे हैं कि जैसे वस्त्र यदि गंदा है तो उसे बिल्कुल एक तरह से रंगा नहीं जा सकता, उसी तरह यदि मन मलिन है, मन में क्लेश है, तो दुर्गति जाता है व्यक्ति। सेय था भिक्खवे, उसी तरह से भिक्षु एक तरह देखा जाए, वत्थं परिशुद्धं परियोदातम, बिल्कुल सफेद वस्त्र है, बहुत सुंदर तरीके, बिल्कुल साफ वस्त्र है। तमेन रज को यस्मिन यस्मिन रंग जाते उपसंहरेय, तब यह रंगने वाला व्यक्ति उसे अलग अलग रंगों में रंगता है। कैसे? तो नीले रंग में, पीले रंग में, लाल रंग में, मजेंटा वाले रंग में रंगने की कोशिश करता है। और वो रंग जो है इस कपड़े को अच्छी तरह से धर लेता है, ये कपड़ा अच्छी तरह से उस रंग को पकड़ लेता है। परिशुद्ध वर्ण में वस्त्र, बिल्कुल सुंदर तरीके से एक सार रंग में रंगा हुआ वह बिल्कुल अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। तंग किस हेतु? उसका कारण क्या है? परिशुद्धता भिक्खवे वस्त्र, वस्त्र परिशुद्ध है, इसीलिए वो कपड़ा अच्छी तरह से एक तरह से रंगा जा सकता है। एवमेव को भिक्खवे चित्ते असंकलिठे, भिक्षु इसी तरह जब चित्त साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, सुगति पाटिकंका, तो हमने सुगति की अपेक्षा करनी चाहिए, या सुगति जाएगा ये जानना चाहिए। तो हमारी सुगति और दुर्गति काय पर डिपेंड है? कौन सी ऐसी चीज है जिस पर हमारी सुगति और दुर्गति है? तो हमारे मन की मलिनता और हमारे मन की परिशुद्धि, इस पर हमारी सुगति और दुर्गति निर्भर करती है। इस पर हमारी सुगति और दुर्गति है, इसे हमने जानना चाहिए। और भगवान ने क्या कहा है कि मन में उठने वाले सारे ही विचार, सभी विचार जो है वो कर्म बनते हैं। मलिन चित्त से जो कर्म किए जाते हैं उनका विपाक दुर्गति है, परिशुद्ध चित्त से जो कर्म किए जाते हैं उसका विपाक सुगति है ना? तो भगवान ने कहा चेतना भिक्खवे कम्मं वदामि, मन में उठने वाली सारी चीजें, तो ये अच्छा समय है अपने भीतर टटोल कर देखने की, खोजने की, कि मेरा मन कितना शुद्ध है, कितना अपवित्र है। यदि किसी व्यक्ति को अपने मन में अपवित्रता नजर आती है तो उसने क्या करना चाहिए? इस अपवित्रता को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। इसमें भगवान कहते हैं कतमेच भिक्खवे चित्तस्य उपक्लेशा, तो ये चित्त की मलिनता क्या है, ये उपक्लेश क्या है? चित्त का उपक्लेश, जो चित्त की जो गंदगी जो कहते हैं मलिनता है, वो क्या है? अविज्ञा विषम लोभो चित्तस्य उपक्लेशो, ये जो अभिज्ञा है, अपने धन को दूसरे इस्तेमाल ना कर पाए, या फिर अपने धन को, अपने धन के प्रति रहने वाली आसक्ति
और दूसरों के धन को भी अपना बना लेने की इच्छा। अपने धन की तो है ही, परंतु दूसरों के धन के लिए भी जो इच्छा करना है उसे कहते हैं अभिज्जा। विषम लोभ हो, विषम लोभ जो है, अत्यधिक लोभ, दिन भर दूसरों की वस्तुओं पर ध्यान देकर वो कैसी मेरी हो जाए इसके बारे में सोचना, इसे कहते हैं चित्त स उपक्लेशो। ये चित्त का उपक्लेश है, चित्त की गंदगी है, चित्त की मलिनता है। व्यापादो चित्त स उपक्लेशो। व्यापाद, क्रोध आ जाना, या फिर वैर जो है, दूसरों के प्रति वैर रखना, वो है चित्त का उपक्लेश। किसी के प्रति आपके मन में बैर है तो क्या है, चित्त आपका उपक्लेश से ग्रसित है, चित्त मलिन है। क्रोधो चित्त स उपक्लेशो। ये जो क्रोध आता है, ये क्रोध क्या है, ये भी चित्त की मलिनता है, ये भी चित्त की मलिनता है। हम देखते हैं कि भगवान ने एक जगह उपदेश में दिया हुआ है कि चंद्रमा का उपक्लेश क्या है, तो बादल है। यदि बादल चंद्रमा के सामने आ जाए तो क्या होता है, चंद्रमा के सामने बादल आ जाए तो चंद्रमा अपनी तरह से प्रकाशित नहीं हो सकता, दिख नहीं सकता। वह अंधेर रात्रि में प्रकाश नहीं देता। तो चंद्रमा का जैसा उपक्लेश है, वैसा ही जैसे ही बादल हट जाए तो क्या होगा, पुनः चंद्रमा प्रकाशित, अपना प्रकाश फैलाता है। उसी तरह से ये जो क्रोध है हमारे मन में आते ही क्या होता है, हमारा मन मलिन हो जाता है। तो क्रोध को दूर भी किया जा सकता है, दूर भी हो सकता है। तो ये जो क्रोध है, ये चित्त का उपक्लेश है, इसे समझना चाहिए। उपनाहो चित्तस्य उपक्लेशो, मक्खो चित्तस्य उपक्लेशो। ये जो मन को पीड़ित करने वाला भाव जो है ना, वह भी चित्त का उपक्लेश है। निष्ठुर बन जाना, डाह, मन में क्या कह सकते हैं उसे, कि मन एक तरह से भ्रष्ट हो जाए, या फिर पाखंड में भरा हुआ मन जिस तरह से एक तरह से चिंतन करता है, वह वह चित्त का उपक्लेश है करके भगवान ने कहा है। उसके बाद में कहा है कि मक्खो, मक्ख यानी मन जो है निष्ठुर हो जाना, बड़ा कठोर हो जाता है, किसी की दया अनुकंपा कुछ नहीं समझ में आती, ये भी चित्त का उपक्लेश है। उसके बाद में कहा है कि पलासो, मन पीड़ित होना, है ना, वो भी। ईर्ष्या, ईर्ष्या जो है वो चित्त का उपक्लेश है। मच्छरिया, मत्सर्य, लोभी हो जाना जो है ना, वह दान देने में जो आनाकानी करते समय जो रहना है, दे तो रहे हैं पर देते समय वो आनाकानी करना। आप लोग देखिएगा, अभी जब भी दान देते हैं लोग, तो हमेशा क्या सोचते हैं कि मेरी फोटो आ जाए दान के समय। अभी देखिएगा, अभी यशवंती जी का कार्यक्रम हुआ है, बहुत सुंदर। पुरानंद भक्त जी का आगे होगा ही। तो ये सब कार्यक्रमों में देखे, कुछ ऐसे व्यक्ति जो श्रद्धा से दे रहे, उनमें ऐसा भाव नहीं, पर कुछ ऐसे लोगों का, हमारे आश्रम में भी ऐसे लोग आए। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे कार्यक्रमों के समय में कि मैं दे रहा हूं, ये दिखना चाहिए, इस आशा से देते हैं, है ना। देते समय कैसे देते हैं वो हम देख ले रहे हैं, कितना देते हैं वो भी देते हैं। तो मत्सर से युक्त होकर जो देना है, वो भी, ये मच्छर मत्सर जो है, या लोभ जो है, या फिर कंजूसी जो है, ये चित्त का उपक्लेश है। माया चित्त स उपक्लेशो। माया को तो समझते हैं ना, माया यानी माँ की ममता नहीं, ये माँ की माया नहीं है, ठीक है। माया यानी वह कि जो आ, बहाने बनाते हैं, एक तरह से फंसाने की कोशिश, है ना, वो माया। जिस तरह से लोगों के सामने जो एक कैसे मोहित कर देने वाला भाव हो जाए वो, या फिर बनावट जो है पूरी तरह से, वो माया। साठे ये चित्त से उपक्लेशो, सोंग करना एक तरह से, वो चित्त का उपक्लेश है। थम्बो, कठोर दृढ़ता, ये क्या बोलते हैं उसको, अ, अहंकार जो हो जाए, या हिंसक भाव जो हो जाए, उस तरह से जड़ता जो है वो, जड़ता।
हम वो यानी जड़ता, जड़ता जो है वो चित्त का उपक्लेश है। उसके बाद में कहा है कि सारभ्य, सारभ्य जो है यानी हिंसा का चित्त, हिंसा की प्रवृत्ति, हिंसा नहीं कर रहा है पर प्रवृत्ति से हिंसक है। हम देखते हैं ना छोटी छोटी चीज पर बिल्कुल ऐसे हिंसा हो जाने वाले पुरुष देखे हैं आप लोगों ने, डोमेस्टिक वायलेंस, वो सारंभ का भाव, वो वो चित्त का उपक्लेश है। सुगति ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है, नीच कार्य है ना, चित्त का उपक्लेश, मन मलिन है। महिलाओं में भी वो भाग है, भाव है, रूठते ही बिल्कुल। आप लोग देखा होगा वस्तुओं को तोड़ फोड़ देने वाले, देखा है। ये क्या है? ये सारभ है, चित्त का उपक्लेश है। हमारे आसपास में दिखाई देते हैं कि नहीं ये सब लोग? देते हैं। ये क्या है? मन को मलिन करते हैं, मन को गंदा करते हैं। और ये बचपन से देखा जा सकता है। कई बालक ऐसे होते हैं बिल्कुल स्मित हास्य, दिए तो ठीक, हंस देते हैं, नहीं दिए तो माता मेरे बच्चे शुरुआत से ही यदि वो आदत लग जाए बच्चों को कि 2 बार पैर पटकने पर, जोर जोर से रोने पर यदि माता पिता ला कर देते हैं, तो उनमें ये भाव आ जाता है कि इस तरह का व्यवहार करने से वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है, तो मैंने ऐसा व्यवहार अपने जीवन का अंग बना लेना चाहिए। तो जीवन भर वो वैसा व्यवहार चलता है लोगों का, है, जीवन भर रोते रहते हैं उस तरह से। मान जो है उसमें कहा है फिर, मानो चित्त उपक्लेश, अहंकार जो है वह अतिमान, अति अहंकार जो है वह जात का हो जाए, कुल का हो जाए, धन का हो जाए, जीवन का हो जाए, जिस तरह से क्यों ना हो, वो जो अहंकार है, अहंकारी आदमी सुगति नहीं जा सकता, दुर्गति नहीं जा सकता, दुर्गति ही जाएगा, सुगति नहीं जा सकता। तो यदि किसी के मन में है कि ये दुनिया में तो ऐसे अनेक लोग हैं, इसको एक ही तरह से समझो कि जिन जिन लोगों ने अपने जात के प्रति, धर्म के प्रति अहंकार का भाव रखा है, अभिमान होना अलग बात है, गौरव होना, गर्व होना अलग बात है, अहंकार हो जाना, ये जो है, ये बात व्यक्ति को विनाश की ओर ले, वह दुर्गति को ले जाती है। तो अतिमानो चित्तस्य उपक्लेशो, अतिमान, अति अहंकारी होना, वह मदो, मदो यानी आ, मादक हो जाना, यानी आ, जैसे मद को कहा गया है, हम खाने के बाद जो सुस्ती आती है ना मद वाली, वैसी, या फिर मद एक तरह से अहंकार का ही भाव हो जाता है। कैसे कि आ, युवक है तो जवानी का मद जो कहते हैं ना, वह नशा जो होना, एक तरह से नशा है वह। निरोगी है तो निरोगी होने का नशा है ना। आयुष है मनुष्य लोक में, उसका नशा है। धन है, धन का नशा है। तो भिन्न भिन्न तरह से जो है, तो ये मद जो है ये भी चित्त का उपक्लेश है। उसके बाद में प्रमादो, प्रमाद जो है, धर्म की साधना के लिए जिन जिन तरह से आलस्य किया जाता है, प्रमाद किया जाता है, ये भी चित्त का उपक्लेश है। तो इसमें कितने प्रकार के उपक्लेश बताए हैं? भिन्न भिन्न तरह से। इनमें से आप में कौन से हैं, इनमें से मुझ में कौन से हैं, ये कौन देखेगा? हमें स्वयं देखना है, दूसरे नहीं देखना चाहिए, दूसरे नहीं, स्वयं को देखना चाहिए। उसका कारण बता रहे, तुम दूसरों को देखने जाओगे तो कभी भी समाप्त नहीं होगा दूसरों के दोष देखना, वो चलते रहेगा। और भीतर की गंदगी बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, भीतर की गंदगी बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। दूसरों के जो चीजें हैं उनको हम तुरंत देख सकते हैं, तो वो नहीं, स्वयं की गंदगी स्वयं को देखनी, स्वयं के चित्त को स्वयं देखना है। तो ये जो उपक्लेश है, फिर भगवान क्या कहते हैं? सखो सो भिक्खवे भिक्खु। तब यह जो कोई भिक्षु है, ये जो भिक्षु क्या करता है? अभिज्ञा विषम लोभो चित्त स उपक्लेशोति। ये जो अभिज्ञा है, ये जो जो लोभ है, लालच है, यह चित्त का उपक्लेश है। इति विदित्वा, ऐसा जानकर, अभिज्ञा विषम लोभं चित्तस्य उपक्लेशं पजहति, तब वह इस चित्त को, चित्त के लिए, चित्त के उपक्लेशों को दूर करने के लिए कोशिश में लग जाता है।
उसको दूर करने की कोशिश करता है। फिर कहा है व्यापादो चित्त स उपक्लेशो, ये व्यापाद जो है वो भी चित्त का उपक्लेश है। तो ऐसे एक एक कर कर जान कर कि ये गंदगी मुझ में है, ये गंदगी मुझ में है ऐसा जानकर, सो इति विदित्वा, ऐसे जान कर कि ये गंदगी मुझ में है, इसे दूर करने के लिए कोशिश करता है। तो हमें क्या करना है, अपने भीतर की जो जो गंदगी है उन्हें दूर करने की कोशिश। वह क्षण भर में ऐसा कोई कहे कि बस भंते जी ऐसा कोई मंत्र बता दो कि मेरा क्रोध खत्म हो जाए, भंते जी ऐसी कुछ बात बता दो जिससे मेरा ये पाप नष्ट हो जाए, भंते जी पूजा पाठ करवा दो, हमारे घर में गृह शांति हो जाए, कैसे हो सकती। ये जो सारा उपक्लेश है चित्त का है, घर की शुद्धि कर कर मन की शुद्धि कैसे हो सकती है। इसीलिए यदि बहुत सी तकलीफें हैं आपको, तो पहले मन को धीरे धीरे शुद्ध करने की कोशिश करें, उसके बाद आप घर की शांति के लिए, घर की कुशल कार्य के लिए, निरंतर संघ की संगति के लिए परित्राण आदि ले सकते हैं, उसमें कोई व्यक्ति नहीं, बहुत अच्छी बात है वो करना। परंतु साथ साथ में अपना मन, यदि देखो आप परित्राण भी ले रहे हो, भगवान गणपति जी को घर में बुला लिए, बिठा दिए गणपति जी को, सारी चीजें कर दिए, और आपने अधिक धन दिया या फिर अधिक दान दिया, और भंते जी आपका हाँ ठीक है सुखी होकर के बोलकर निकल गए, तो मन में लगता है इतना धन लेकर भंते जी चले गए, एक शब्द हमारे लिए प्रशंसा में नहीं कहा। कहने वाले लोग देखे आप लोगों ने, हमने देखा है, लोग सोचते हैं "हम्म, प्रशंसा कर दो तो बड़ा सुंदर", या फिर अपनी बात भंते जी के पास आकर बताएंगे, भंते जी मैं तो बहुत शीलवान बहुत श्रद्धावान उपासक हूँ, सारा का सारा विहार मेरे खिलाफ है, मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसमें बिल्कुल धर्म का पालन करने वाला हो, और चार लोगों के सामने बताते हैं क्यों, कि भंते जी उसकी प्रशंसा करे, हाँ ये जो उपासक है शीलवान है। काहे के लिए, ये क्या है, इसी में तो आता है, उपकिलेश में नहीं आता क्या। आपके धर्म की परीक्षा, आपके धर्म की अभिवृद्धि, आपके धर्म का लाभ आपको कैसे देखने को मिलेगा, सुगति और दुर्गति में। हमारा जितना भाव है वो सब उसी तरह से देखने को। तो भगवान क्या कहते हैं इसमें, कि कोई भिक्षु इसको जान करके ये उपक्लेश मुझ में है, ये गंदगियां मुझ में है जान करके, एक एक गंदगी को दूर करने के लिए क्या करता है, कोशिश करता है, उसके प्रयत्न में लग जाता है। तब क्या होता है, धीरे धीरे इस तरह से एक एक कर कर, जब इस कोशिश में लग कर एक एक कर कर, यतो को भिक्कवे भिक्खुनो अभिज्ञा विषम लोभो चित्त सौपक्किलेशोति इति विदित्वा, अभिजा विषम लोभो चित्त सौपक्किलेशो पहिनो होती, उसे जानकर उसे पजहति में यानी प्रहीन करने की कोशिश करता है, और पहिनो होती यानी प्रहीन हो जाते हैं। जब ये खत्म हो जाता है एक एक करके, ये जितने इसमें बताए गए हैं, दूसरों के धन के प्रति जो आस है, वह क्रोध है, वह ईर्ष्या है, उसके बाद में पीड़ित हो जाना है, पीड़ित करना है दूसरों को, लालच है, मत्सर है, अ, कठोर भाव में रहना है वह, उसके बाद में माया है, वो माया बड़ा बहुत ही विशेष है, उसको जान लो। ये माया अनेक तरह से बताई गई है, अनेक तरह से बताई गई, माया के अलग अलग भाग हैं। कई जगह पर माया को तो अलंकार कहा है शास्त्र में, तो वो उसको वो अलंकार नहीं है, उससे केवल और केवल व्यक्ति निरय की ओर ही जाता है वह। उसके बाद में अधिक मान्य जो है या फिर अहंकार जो है, वह अहंकार, प्रमाद जो है, ये आलस्य जो है, धर्म का अभ्यास करने का आलस्य, ये सारी ही चीजें क्या है, यह अकुशल है, मन का उपकिलेश है, मन को मलिन करता है। इनको इनका भाव जानकर जब कोई भिक्षु, या फिर इसमें भिक्षु बताया है, तो श्रावक भी, यदि कोई श्रावक इनको दूर करने की कोशिश में लग जाता है, और कोशिश करते 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 जब ये दूर हो जाता है, तब
क्या करते हैं? सो बुद्धे अवेच्च प्रसादेन समन्नाथ। तो उसमें अपने आप बुद्ध के प्रति आकारवर्ती श्रद्धा जाग जाती है। आकारवर्ती श्रद्धा यानी अचल श्रद्धा, कहीं कोई बदलने वाली नहीं, वो चंचल वाली श्रद्धा नहीं कि जैसे अभी तो भगवान बुद्ध जी का नमन कर रहे हैं, सोमवार शुरू हो जाने के बाद वो सावन में होते हैं, तो चलो मैं ये भी कर लेती, है ना। फिर नव दुर्गा जी आती है, तो उस समय में वहां पे भी चले जाओ, गरबा में ही क्यों ना हो, कम से कम जाकर भजन तो कर लो। उसके बाद में हम देखो, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है स्वयं ही, नागपुर में कोराडी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, और वहां जाने वाले 80% लोग यही बुद्धिस्ट लोग, ऐसा समझो। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। नागपुर में ही, आप लोगों से बहुत से लोग नागपुर में होंगे तो इसलिए मैं उदाहरण दे दूं। वर्धा रोड पर जाने वाला जो रोड है, वहां पर साईं मंदिर है। आप जाके शाम को देखो कौन लोग दिखाई देते हैं। यही लोग दिखाई देंगे जिनके आप परित्राण के लिए जाने के लिए बुलाने के लिए आते हैं। वह है क्यों? क्योंकि श्रद्धा स्थिर नहीं है, ये श्रद्धा चंचल है इनकी। परंतु जैसे ही ये उपक्लेश खत्म हो जाते हैं, भगवान बुद्ध जैसे प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, यही बुद्ध है। वो मन का मिराज नहीं, वैसा नहीं। धर्म से बुद्ध दिखाई देते हैं, धर्म से जागृत होते हैं, और फिर क्या, कैसे दिखाई देते हैं? तो बुद्ध के प्रति अचल श्रद्धा कैसे जागती है? इतिपिसो भगवान हम सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। कि ये जो भगवान बुद्ध जी है, जिनकी मैं शरण में गया हो, वे एकांततः अरहंग है, राग द्वेष मोह को समाप्त कर चुके हैं, सम्यक संबुद्ध है, बगैर किसी की सहायता के, बगैर किसी की मदद के, चार आर्य सत्य को स्वयं ही खोज कर उसे साक्षात किए हैं। विद्या चरण संपन्नो, इस लोक में उनसे शील से श्रद्धा, शील से प्रज्ञा से धर्म से कोई समान नहीं, समाधि से विमुक्ति, ज्ञान से उनके समान कोई नहीं है। संपन्न है विद्या, चार आर्य सत्य, उसके साथ साथ में फिर आ, परचित्त विजानाति हो गया है, दिव्य चक्षु हो गया है, अनंत लोगों को देखने का है, चतुष्पाद ज्ञान हो गया है। इन सभी विद्याओं से युक्त है भगवान। और आचरण से, पूर्ण का पूर्ण आचरण उसी के अनुसार है। विनय पिटक को भगवान बुद्ध जी ने लगभग 20 वर्षों बाद धर्म में उपदेश ही दिया था। तब तक भिक्षु लोग परिशुद्ध जीवन जी रहे थे, तब तक विनय की आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे भिक्षुओं के अलग अलग व्यवहार होने लगे, उस आशय से फिर भगवान ने नियम बनाए कि ऐसा मत करो भिक्षु, ये शोभा नहीं देता धर्म के लिए। वह इन सभी का पालन परिशुद्ध तरह से भगवान पहले से करते आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति उस समय भी ऐसा दोष नहीं दे सकता कि भगवान आपने ये नियम भिक्षुओं के लिए बनाए, भगवान इसका पालन नहीं करते। सबके लिए भगवान स्वयं है। तो विद्या और आचरण से भगवान परिशुद्ध है, विद्याचरण संपन्न है, सुगत है। इस आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलकर निर्वाण नामक सुगति को पाए हैं, सुंदर गति को गए, निर्वाण को सुगत है। लोक विदु, जितने भी लोक है, नीचे के चार अपाय, मनुष्य लोक, दिव्य लोक, ब्रह्म लोक, सभी लोकों को, अकनिटका ब्रह्म लोक तक या 10 सहस्सी लोक धातुओं तक भगवान बुद्ध जी अच्छी तरह से जान गए। इनको जानकर इनसे मुक्त हो गए हैं, और मुक्ति के लिए ही धर्म का उपदेश दिए। इसीलिए लोकविदु, लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि, अनुत्तर ऐसे पुरुषों का दर्मन करने वाले, पुरुष यानी कठोर स्वभाव का, पुरुष यानी हमारे भीतर की जो जड़ता है, दुर्बुद्धि है, भीतर की गंदगियां हैं, इनको दूर कर कर परिशुद्ध धर्म पर लाकर निर्वाण के मार्ग पर चलाने के लिए मन को बढ़ाने वाले, मन को ले जाने वाले, वे ऐसे पुरुष धम्म सारथी है। जैसे शिक्षक आपको अलग अलग तरह से दंड देकर शिक्षित करता है कि नहीं, जिससे आप सीख जाएं, वैसे ही ये बगैर किसी शस्त्र अस्त्र के, बगैर किसी युद्ध के, बगैर किसी सेना के व्यक्ति का मन परिवर्तित कर देते हैं। वे है अनुत्तरो पुरुष धम्म सारे, दमन करने वाले शास्त्र। भगवान के सामने यक्ष लोग आए,
दमन हो गए। भगवान के सामने ब्रह्मागण आए, दमन हो गए। शक्र देवेंद्र आए, दमन हो गए। क्यों? दमन यानी बिल्कुल नतमस्तक हो जाना, विनम्र हो जाना। अपना जो रूढ़ स्वभाव, जिस मान्यता को बांधे रखे थे, वो पूर्णतः समाप्त हो जाना। ये भाव ऐसा है, तो उसको जानना चाहिए। अनुत्तरो पुरुष धर्म सारथि, सत्था देव मनुष्यानम। केवल मनुष्य नहीं, देवताओं के भी भगवान शास्ता है। तो यदि आपके मन में ऐसा भाव आ जाए कि यही मनुष्य लोग ही सर्वश्रेष्ठ है, तो गलत है। नहीं, देवता लोग इस धर्म का अनुभव, बोध कर सकते हैं। देवता लोग ठीक है, बाकी जिनकी आज वर्तमान में भारत में पूजा आदि होती है, उनके बारे में नहीं बोल रहे। जो भगवान बुद्ध जी ने देवता लोगों के बारे में बताया, उनके बारे में कह रहे हैं। वे लोग भगवान के शिष्य हैं। आप लोग, हम लोग भगवान के शिष्य हैं। तो भगवान हमारे कौन में? शास्ता, सही मार्ग दिखाने वाले, राह दिखाने वाले शास्ता बुद्ध है। जिस धर्म को, चार आर्य सत्य को ज्ञात किए, अनुकंपा से, दया से, महाकरुणा से, सभी सभी पर करुणा करते हुए, बगैर किसी चीज को अपने में छुपाए, बिल्कुल हाथ खुली कर, मुट्ठी खुली कर धर्म का उपदेश दिए। बुद्ध है करुणा, करुणा का प्रचार करने वाले, करुणा से ही धर्म का उपदेश करने वाले भगवान। भगवान इन सभी गुणों को धारण करने का भाग्य रखने वाले भगवान, वे हमारे भगवान बुद्ध जी हैं। तो ऐसा उसका उसका मन जो है, इस तरह से उस अचल श्रद्धा पे आ जाता है, जिसके ये अपक्लेश खत्म हो जाते हैं। हम अभी बुद्धानुसति ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है, परंतु अचल श्रद्धा पर कब आते हैं? जब मन परिशुद्ध हो जाना शुरू हो जाए। तो देख लो, यदि आपको कोई चार लोग आकर कहे कि अरे वो भिक्षु श्रोतापन्न हो गया या अरहंत हो गया है, तो हमें देखना चाहिए कि क्या ये धर्म उसमें विद्यमान है या नहीं है। तो अचल श्रद्धा नहीं है ना? उसी तरह से देखना चाहिए। अचल श्रद्धा नहीं है, इसका मतलब श्रोतापन्न भी नहीं है। उसके बाद में कहा है कि धर्म के ऊपर धम्य अविच्च प्रसादेन समन्वय, भगवान बुद्ध जी के धर्म के ऊपर अचल श्रद्धा से युक्त हो जाता है। कैसे? स्वाख्या तो भगवता धम्म, भगवान का धर्म स्वाख्यात है। देखिए ना, कितनी सुंदर उपमाओं के साथ भगवान ने उपदेश दिया है। सीधे सिंपल मलिन वस्त्र का उपदेश देकर, मलिन वस्त्र का उदाहरण, सबके घर में मलिन वस्त्र है, गंदे कपड़े का उदाहरण देकर कहा रंगने की कोशिश करो, रंगा नहीं जाएगा अच्छी तरह से। उसी तरह कहा यदि मन मलिन है, तो इस मलिन मन से होगा क्या? केवल पाप धर्म का अभ्यास ही। उसका फल क्या मिलेगा? दुर्गति मिलेगी। पर साफ कपड़ा है तो सुगति कोशिश करनी चाहिए। उससे आगे भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे मन परिशुद्ध होते जाएगा, परिशुद्ध हो जाने के बाद क्या होगा? तथागत के प्रति अचल श्रद्धा आएगी, धर्म के प्रति अचल श्रद्धा आएगी। स्वाक्षात है ये धर्म, सुंदर तरह से बताया है। संधि ठीक है, आप इसका अभ्यास करके देखो, इसके फल आपको मिलेंगे ही। वो अगले जन्म में तो है ही है, सुगति तो है ही। इस जीवन में जो लाभ होने हैं, भगवान ने ये जो बताया ना, अचल श्रद्धा आदि, ये अगले जन्म में आएगी करके नहीं बोले। इसी जीवन में सुगति तो मिलेगी, वो भविष्य की बात है, पर इस जीवन में भी ये अचल श्रद्धा भी तो जागेगी ही। ये इसी जीवन में देख सकते हैं। संदिग्ध को देखने लायक है। अकाली को काल सीमा से परे हैं, आज कर रहे हैं, कल करे या परसों करे, धर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। 2500 साल साल पहले भगवान ने कहा है ना, ये जो अकुशलता है, चित्त की मलिनता जो बताई है, 2500 साल पहले बताई, इनमें एक मलिनता बता दो जो आज मनुष्य के जीवन में नहीं है। कोई नहीं कह सकता। ये सारी मलिनता उस समय थी। तब मलिनता का प्रचार करने की चीजें, माध्यम जो थोड़े से कम हो सकते हैं, परंतु उस समय भी थे ही। मनोरंजन की चीजें थी, वो सारी थी। आज हमारे पास फोन है, टीवी है, ये सारी चीजें इनको बढ़ावा दे रही है। केवल उतना ही अंतर है, आज हमारे पास धन में हम पैसे पेपर के इस्तेमाल करते हैं, पहले सिक्कों का व्यवहार हुआ करता था।
आज हम ट्रैक्टर से खेती करते होंगे, पहले हल जला जोतते थे, उतना ही अंतर है। तब हम सफेद साधारण वस्त्र पहना पहना करते थे, कम सिलाए हुए वस्त्र पहना करते थे। अब डेनिम से लेकर तो टी शर्ट से लेकर सारी चीजों की इतना ही अंतर है। अंतर कहाँ आया है? तो इस शरीर के बाहर, इस भौतिकता में अंतर आया है, चित्त के भीतर। ये जो बात भगवान ने कही इसमें कि सारा का सारा चित्त की मलिनता है, इसमें अंश भर का भी अंतर नहीं है। आप लोग सूत्रों का अभ्यास करो, जिस समय आप मध्यम निकाय का पूरा अभ्यास, धर्म का अभ्यास खत्म कर लेंगे, और आप देखेंगे कि वर्तमान में मन के बारे में भगवान ने जो बताया है वो अंश मात्र भी गलत नहीं, अंश मात्र भी। कोई इस लोक में ऐसा व्यक्ति नहीं जो बुद्ध की इस बात को झुठला सकता है। जबकि 2500 साल पहले अकालिक इसीलिए तो धर्म है कि तब भी ये धर्म का उपदेश उतना ही लागू होता था जितना आज होता है। आने वाले समय में हम जितने भी रोबोट बना ले, चांद पर चले जाएं, मंगल पर जाकर रह जाएं, क्या मन की मलिनता समाप्त हो जाएगी? नहीं हो। उसको समाप्त करने के लिए यही धर्म जो भगवान ने कहा है उसी का पालन करना पड़ेगा। इस आशय से भी वो अकालिक है। अकालिक इस आशय से है। अकालिक इसलिए भी है कि जिस क्षण सक्काय दिट्ठी विचिकित्सा और सीलबद्ध परामर्श खत्म हो जाता है, श्रोता पर जिस क्षण बनते हैं, उसी क्षण, दूसरा क्षण नहीं लगता, दूसरा पल नहीं लगता उसके लिए कि चार अपाय मुक्त हो जाएगा कर, नहीं, उसी क्षण। इसीलिए अकालिक है। वो हाथों हाथ जो कहते हैं ना, इसी क्षण दिखाई दे रहा है, बस वैसा ही है धर्म का। अकालिक को यही बस देखो, आओ और देखने लायक है, कहने लायक है। ओपन को खुला है सबके लिए, कर कर देखो, सबके लिए खुला है। जाति पाति का कोई बंधन नहीं इसमें। यदि कोई जन्म से ब्राह्मण है तो क्या उसके भीतर ये चित्त की मलिनता नहीं है? है। यदि कोई जन्म से चांडाल है, उसके घर में जन्म लिया है, या फिर हो सकता है आदिवासियों में जन्म लिया हो, तो क्या उसके चित्त में ये मलिनता नहीं है? है। तो भगवान का उपदेश किसके लिए है? सबके लिए है। ओपन को खुला है सबके लिए, उसमें कोई नहीं, धर्म का कोई बंधन नहीं कि कौन से धर्म का पालन कर रहा है। जो बुरा है, जो गलत है, वो गलत है ही, उसको देखना चाहिए। उसके बाद में कहा है सामी चिप, हाँ, उसके बाद में कहा है कि ओपनई को पच्चत्तंग वेदितव्यो विन्युहिति। अपनी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस धर्म का अनुभव कर सकते हैं। इस तरह से धर्म के प्रति अविचल प्रसाद, अचल श्रद्धा जागती। संघ के प्रति भी ऐसा ही है। सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न, सामीचिपटिपन्न, आदि तरह से चिंतन करते हुए अनुत्तरं पुण्यं कीर्तन, अनुत्तर पुण्य का क्षेत्र है ये संग करके चेतना जागती है, अचल श्रद्धा जागती है। भगवान कहते हैं यथोधिकोपनश्चत्तं होति वत्तं मुतं हीन वहीनं पटिनिस्सट्ठं सो बुद्धे अवेच्च प्रसादेन समन्नागतो में लभते अर्थवेद। जैसे जैसे भगवान के प्रति ये धर्म, जैसे जैसे वो आदि चीजें प्रहीन हो जाती है, देखा जाता है, समझा जाता है, जाना जाता है, ये सारी चीजें खत्म होने के बाद जैसे जैसे बुद्ध के प्रति अचल श्रद्धा जागती है, वैसे वैसे उसे लवती अर्थवेदम, अर्थ को समझ लेता है, धर्म का अनुभव होना शुरू हो जाता है। लवती धम्म वेदम, धर्म को समझना शुरू कर देता है। लभती धम्मोपसहितं पामोजन, धर्म से जागने वाला आनंद जो है, प्रीति जो है, उसे समझ लेता है। प्रमुदितस् पीति जायति, जो प्रमुदित है, आनंदित, ये जो प्रमुदिता है, मन का आनंद जो है, उसे दे जाने वाले में प्रीति जागती है। उस प्रीति आनंद जागता है अलग तरीके से। प्रीति मनस्त काय उपस्थिति, मन आनंदित है तो शरीर भी बहुत रिलैक्स हो जाता है। पसद्दगायो सुखं वेदिति, इस शरीर के रिलैक्स होने पर प्रसिद्धि जागती है। क्या जागता है? सुख जागता है शरीर में। सुखिनो चित्तं समाधि, मन और शरीर दोनों ही सुखी है तो क्या जागता है? समाधि जागती है, समाधि सुख जागता है। धर्म के प्रति भी जब जैसे जैसे श्रद्धा जागती है, संघ के प्रति जैसे जैसे श्रद्धा जागती है, वैसे वैसे उसमें ये धर्म जागता है, कहते हैं भगवान।
फिर भगवान बुद्ध जी ने कहा है कि सखो भिक्खवे भिक्खु एवं सीलो एवं धम्मो, इस तरह से शील का पालन करते हुए, इस तरह धर्म का पालन करते हुए, एवं पंयो, इस तरह से धर्म को देखते हुए जानते हुए, सालिनं चेपि पिंडपातं भुंजति विचित कालकं अनेक सूपं अनेक व्यंजनं नेवसतं होति अंतरायाय। कई बार, अभी ये कुछ दिनों पहले ही एक व्यक्ति ने इसका प्रश्न पूछा था, तो उसी का ये उत्तर है, सिर्फ समझ लो। उसने एक तरह से सही भी कहा था, पर एक तरह से उसका उस तरह से चिंतन करना धर्म के लिए ठीक नहीं था। तो इसमें क्या कहा है, भगवान ने कहा कि जिस तरह से इस तरह का शील, इस तरह का धर्म, इस तरह की प्रज्ञा जिसमें है, इस तरह से धर्म जो देख सकता है, ऐसा भाव जिसमें है, उसके लिए भगवान ने क्या कहा है कि जब वह, अभी वर्तमान में हमको बासमती नाम का एक चावल खाने को मिलता है। आप लोगों ने सुना है बासमती का नाम? मुझे लगता है सभी लोग बासमती खाते होंगे, है ना। बिरयानी बनती है बासमती के राय चावल से, दुनिया भर में फेमस है ना। बासमती चावल वो है। भगवान के समय बासमती जैसा, उससे भी प्रणीत ऐसा एक चावल था जिसे कहते हैं शाली करके। उस शाली के चावल को, सुंदर ऐसे चावल को, अलग अलग तरह के प्रणीत ऐसे सुंदर ऐसे व्यंजनों के साथ भोजन करता है, तब भी उसके चित्त में अंतराय नहीं होता, चित्त विक्षिप्त नहीं होता, चित्त में बाधाएं नहीं आती। यदि कोई व्यक्ति बहुत प्रणीत ऐसा भोजन भिक्षुओं को परोसता है, और भिक्षुओं के धर्म यदि प्रही नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत नहीं जहाँ धर्म समझता है, तो उस दान के प्रति उसके मन में जिज्ञासा का भाव नहीं जागेगा क्या? जागेगा। आप ही देख लो। हाँ, इस तरह से समझ लो, ये उस तरह से है कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाए और उसके सामने मीठा रखा रहे, कितनी भी कोशिश करे रोकने की, व्यक्ति रोक पाता है क्या? कहता है कि मैं एक तो खा लूं, चाहे मुझे बाद में गोली क्यों ना खानी पड़े। तो वो जो है, वो जो भाव जो है कि उस तरह से, ऐसा भाव, अंतराय कहाँ है? धर्म के, धर्म धर्म के लिए अंतराय बताया है। तो ये जो अंतराय है उस भिक्षु में नहीं जागता, क्यों? क्योंकि धर्म का पालन धीरे धीरे करते जा रहा है, धीरे धीरे करते जा रहा है। इसीलिए भगवान ने भिक्षुओं को भोजन करने से पहले क्या बताया? पटिसंखायो निसो पिंड पातं पटिसेवा नेवदवाय न मदाय न मंडनाय न विभूषणाय। भिक्षु, इस भोजन के प्रति प्रत्यवेक्षा करो, सोच लो कि किस लिए है, क्या है। न तो मद के लिए नहीं, न मंडन के लिए नहीं, सजने संवरने के लिए है, न शरीर यष्टि बनाने के लिए है। यदि कोई भिक्षु, नहीं, सामान्य तौर पर एक्सरसाइज करे तो ठीक, पर यदि वो कहे कि मैं जिम जैसी एक्सरसाइज करूंगा, जिम जाऊंगा, तो उससे क्या होगा? वो जो भोजन गृहस्थ का ले रहा है, वो किस लिए है? मंडन के लिए हो गया। चाहे वो तुम्हारे घर का खाना नहीं खा रहा है, पर तुमने दिए हुए दान से ही वो भोजन खरीद कर खा रहा है। अर्जन का काम तो उसी से कर रहा है जो भिक्षु को मिल रहा है। इसका यदि इस्तेमाल यदि बॉडी बिल्डिंग के लिए करे, तो देखने में कैसा लगेगा? मनते जी, देखने में खूबसूरत लगेगा, ये सही है। परंतु धर्म में तो इसी तरह से बताया कि वो धर्म के अभ्यास के लिए बाधा हो जाती है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, भिक्षु यदि थोड़ा सा कसरत कर ले, थोड़ा बहुत शरीर के, क्योंकि अभी कैसा है, बहुत से समय बैठने का भाव हो जाता है। काम की, यानी पहले के समय में कैसा पैदल बहुत चलना होता था, अब नहीं है, अब गाड़ी आ जाती है, सारी चीजें हैं। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज यदि कर ले, कसरत भिक्षु कर ले, व्यायाम कर ले, अच्छी बात है उसके लिए। परंतु यदि कहे कि मैं पूरा का पूरा जिम का सामान ही रख के रख दूंगा, है ना, तो उससे क्या होगा? तो उससे उसकी जी आजीविका जिसके लिए है वो अशुद्ध हो जाएगी। क्योंकि पटी संख्या योनि, सो भगवान ने कहा है, नेव दवाय न मदाय न मंडनाय न विभूषणाय। किस लिए कहा है कि क्या, किस लिए लेना है? यावदेव इमस्य काय सठित, इस शरीर को स्थिरता देने के लिए, इस शरीर को बने रहने के लिए, उस तरह से बताया भगवान। फिर भगवान फिर वही कहते, उपमा क्या देते इसमें? से ये था भिक्खवे वत्तं संकिलिट्टं मलग्गहितं अच्छोदकं आगम परिशुद्धं होति पर्योदाताय उक्कामुखं वा पनागमं
जात रूपं परिशुद्धं होती परियोदात। उसमें कहा है भगवान ने कि जिस तरह से कोई वस्त्र है, अच्छी तरह से साफ, यानी पुराना वस्त्र भी अच्छी तरह से धो धा कर साफ कर दे बिल्कुल, तो बिल्कुल साफ हो जाता है। सोने को जितना तपाकर उसमें एक पदार्थ है उसको डाला जाता है, उसको डालने से सोना और चमकदार हो जाता है, चमकीला हो जाता है, उसकी जो गंदगी है वो निकल जाती है, वो जैसे चमक जाता है। इसी तरह से भिक्षु, इस तरह से धर्म का अभ्यास करने वाला भिक्षु, इस तरह से सील का पालन करने वाला भिक्षु, इस तरह से भोजन को लेने वाला भिक्षु, उस धर्म के इस भोजन आदि के कारण उसके मन में अंतराय उत्पन्न नहीं होते, बाधा उत्पन्न नहीं होती, धर्म का मार्ग पूर्ण करने के लिए सहायक ही होता है, कहा है। ऐसा भिक्षु क्या करता है फिर, एक दिशा को मैत्री से भर देता है, दूसरी दिशा को मैत्री से भरता है, तीसरी दिशा को मैत्री से भरता है, चौथी दिशा को मैत्री से भरता है, करुणा से, मुदिता से, उपेक्षा से, चारों दिशाओं से, ये जो चार ब्रह्म विहार कहे हैं इनसे ये पूरा दुनिया भर देता है। फिर जैसे जैसे उसका मन जो है इससे आ, और परिपक्व होते जाता है, फिर क्या होता है कि इस लोक के प्रति उपेक्षा भाव जाग जाता है, इस लोक के प्रति उपेक्षा भाव जागते जागते सो अत्थि इदं अत्थि हीनं अत्थि पनीतं, ये क्या है, ये हीन है, प्रणीत है, इसको जानता है। अति मस संज्ञागतस्य उत्तरे निस्सरणन्ति पजानाति, इस तरह से ये जो जागने वाली जो संज्ञाएं हैं ये आगे बढ़कर ये समाप्त कैसे होती है इसको जानता है। तस्य एवं जानतो पश्यतो काम कामासवापि चित्तं विमुच्यते, इसको जानने से देखने से उसके काम के जो कामुक चिंतन जो है, कामासव है, काम के आश्रव है, वे उससे चित्त मुक्त हो जाता है। क्योंकि काम भी तो ऐसा है ना, ये जो संज्ञा है काम की संज्ञा जागती है, बढ़ती है और समाप्त हो जाती है समय, है कि नहीं। तो ये जो जानना देखना हीन प्रणीति इन दोनों को जानता है, देख कर वो होता है। भवासवापि चित्तं विमुच्यति, भव जो है बंधन जो है इस लोक में बने रहने का, उसके से भी चित्त मुक्त हो जाता है। अविद्या सवापि चित्तं विमुच्यति, अविद्या का जो चित्त है वो भी मुक्त हो जाता है। विमुक्तस्मिन् विमुक्तमिति ज्ञानम होती, जब विमुक्त हो जाता है चित्त तो उस चित्त विमुक्त होने वाले व्यक्ति को अपनी विमुक्ति का ज्ञान हो जाता है। जैसे क्रोध आने पर क्रोध आ गए जानते हैं ना, वैसे ही चित्त जब विमुक्त हो जाता है तो मैं विमुक्त हो गया ऐसा जान जाता है आदमी। हीना जाति उसी तंग ब्रह्मचर्य, जाति क्षय हो गई, ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया। कथं करणीय, जो कुछ कार्य करना था वो कर गया, कर लिया है। ना परंग इत्थायाति पजानाति, अब करने के लिए कुछ नहीं बचा इसके आगे, ऐसा जान जाता है। अयं उच्यति भिक्खवे भिक्खुनो सीनतो अंतरेण सीना 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 नेनाति, भिक्षु ये तो क्या हो गया है, भिक्षु अरहंत हो गया है। भगवान कहते हैं कि भिक्षु मैं ऐसे ही भिक्षु को कहता हूँ जो भीतर से नहा गया है, बाहर से नहा गया, यानी उसने अंदर को भी धो लिया है और शरीर को भी धो दिया है करके, समझ रहे हैं। तो वो अंतर अंदर बाहर दोनों तरह से परिशुद्ध हो गया है करके भगवान कहते हैं अरहंत भिक्षु ही ऐसा है। अरहंत का बाहरी स्वरूप परिशुद्ध है, भीतर से परिशुद्ध है, वह कहते हैं। तब उस समय सुंदरिक भारद्वाज नाम का ब्राह्मण नजदीक में बैठा हुआ था, वो जो ब्राह्मण है वहीं पे बैठा था। वो भगवान को कहता है कि भगवान, ये जो ब्राह्मण है भगवान को बड़ा सुंदर प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है कि भगवान गच्छति पन भवं गौतमो बाहुका नदी सिनाई तुंती, भगवान आप बाहु का नाम की नदी में नहाने के लिए तो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं किंग ब्राह्मण बाहु का नदिया, क्या बाहु का नदी है करके कहते हैं। किंग बाहु का नदी करी सती, ये बाहु का नदी क्या करती है। तो वो कहता है, भगवान को बताते कि भगवान इस नदी के बारे में ऐसी कहा गया है, लोक सम्मता ही भो गौतम, लोक में सम्मति है, लोगों का मानना है ऐसा, ये जो बाहु का नदी है बहुजन पुण्य सम्मता, सब पुण्य सम्मता ही, ये बहुतों को पुण्य कराने वाली नदी है। क्या है इसमें, ये जो नदी है इसमें बहुत से लोग आकर पुण्य करते हैं, इस नदी में बहुत से लोग आकर नहाकर अपने पाप को धोते हैं करके कहा है।
तो केवल एक ही नदी नहीं इस देश में जिससे जिसमें पुण्य किया जाता है और पाप धोए जाते हैं, अनेक नदियां हैं। यमुना जी है, गंगा जी है ना। उसके बाद में अभी गया में जो अभी छठ होगा कल परसों, सा हाँ 7 तारीख को छठ है ना। तो उस दिन क्या होगा, रात्रि से लेकर नदी के पाठ में जाकर लोग पूजा अर्चना करेंगे प्रातः में। तो वो क्या है, नदी में किस लिए, पुण्य के लिए, पाप को धोने के लिए तो कर रहे हैं। तो ये जो भाव है भगवान ने इसमें बताया। तो ये कहता है कि भगवान आप भी तो नहाने जाते हैं। पहले भगवान ने क्या कहा कि जो भिक्षु इस तरह से मन परिशुद्ध हो गया तो उसने नहा लिया कहते हैं। तो वो कहता है कि भगवान आप भी तो नहाने के लिए जाते हैं। तो भगवान कहते थे क्या कारण है इसका पूछने का, तो कहते हैं भगवान नदी में इस तरह से नहाने से पाप धुल जाते हैं। तब भगवान बुद्ध जी उस ब्राह्मण को बड़ी सुंदर गाथाएं बताते हैं, क्या कहते हैं, बाहुकं अधिकच्चं गयं सुंदरिकं मणि मपि सरस्वती पयागं च अथो बाहुमती नदी। ये जो अलग अलग तरह के नाम बताए, बाहुक है, कच्च नाम की नदी है, गया की नदी जो है वह, मही नदी जो है वह सरस्वती हो जाए, प्रयाग हो जाए, ये जो संगम जहाँ है गया नंदी क्या बोलते हैं, गंगा नदी जो है वह, ये सारी की सारी नदियां जो है, नीचम पिबालो पखंदो कन्नकम मोन सुजती, ये जो नीच बाल, पापी मन रखने वाले, काला कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले व्यक्ति को धो नहीं सकते, शुद्ध नहीं कर सकते। ऐसा करे तो बहुत ही हो जाएगा। किंग सुंदरी का करी सती, ये सुंदरिक नदी उस पाप करने वाले व्यक्ति के लिए क्या करेगी, किंग पयागा, किंग बाहु का नदी, ये पाप करने वाले व्यक्ति के लिए नदी क्या कर पाएगी। वेरी कतनी किसी ब नरम नहीं नंग सोधे ये पाप का, बैर करने वाला व्यक्ति जो है कितना भी अपने आप को धो ले, उसका बैर खत्म नहीं होता ना। आप देखो ना, भाइयों में झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, पिता की अस्थियों को लेकर गंगा जी में जाने वाले लोग हैं, पिता की अस्थियों को बहाकर वहां खुद भी अपने आप को धो रहे हैं, नहा लिए, तो पाप खत्म हो जाने चाहिए। तो पिता ने जो बंटवारा किया नहीं किया, उसके प्रति जो भाई के मन में जो बैर था वो खत्म हो जाना चाहिए ना, धुल जाना चाहिए, नहीं धुलता। ये नदी पाप धो रही है फिर, यदि बैर, बैर से क्या होगा, पाप ही तो बढ़ रहा है, ये पाप नहीं धुल रहा है। लोग नदियों में लोग ना जाकर नहाते हैं, हमारे यहाँ जो यमुना जी बहती है दिल्ली में, लोग इसमें भी नहाने वाले हैं। गंगा जी में नजदीक में 250 किलोमीटर नहीं है ऋषिकेश, वहां जाकर नहाने वाले लोग हैं। किसी में ये कामुकता खत्म हो गई है, किसी की भी ईर्ष्या खत्म हो गई है, किसी के दूसरे के धन के प्रति जो लोभ लालच है वो खत्म हुआ है, नहीं। यदि ये खत्म नहीं हो तो पाप कैसे खत्म होगा, ये नहीं हो सकता, इसी को तो समझना चाहिए। ये लोग नहीं समझ पाते। वो ब्राह्मण भगवान को पूछता है कि भगवान नदी में तो आप भी नहाते हैं, इससे भी नहाना आप पाप का धोने के लिए, तो कहते हैं भगवान नहीं, ये नदी उसका काम नहीं करती, करते कहाँ है। भगवान कहते हैं शुद्ध से वे सदा पग्गु, शुद्ध सो ओसतो सदा, शुद्ध से शुचिकम्म सदा संपचते वता। जो व्यक्ति सदाचार का पालन करता है, जो व्यक्ति उपोषित को धारण करता है, जो व्यक्ति अच्छे कर्म में लगा हुआ है, वह व्यक्ति अ, जो सदा ही अच्छे व्रत कर्म करता है, वह और प्रशंसित होता है। इदेव सिना ही ब्राह्मण, उसी को कहते हैं ब्राह्मण की नहा लेना। सब भूतेषु करो ही खेमता, सभी सत्वों के प्रति जो मैत्री करता है, क्षमा रखता है, वह व्यक्ति नहा लिया ऐसा ही समझना चाहिए। हाँ? फिर कहते हैं सचे मूसा न भनसी, सचे पानंग न हिंसति, सचे अदिन्नंग ना नादियसी, सद्दहानो अमच्छरी, किं काहसी गयंगत्वा, उदपा उदपानो पिते गयाति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो सदा सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता, जो प्राणियों की हिंसा नहीं करता, जो चोरी नहीं करता, जो निर्लोभ होकर, लोभी नहीं है होकर, श्रद्धा युक्त होकर दान देता है, उसको गया आदि में जाने का कोई लाभ नहीं। किंग कहाँ से गया, वो क्या कर लेगा गया में जाकर, जहां पर भी है वो, जहां पर भी घर का पानी भी जो है उससे भी नहा ले तब भी वो परिशुद्ध ही है करके कहा है।
तो अपने ही घर में जो टंकी लगी हुई है, यदि आपका मन परिशुद्ध है, उस टंकी से नहाते क्या हो जाएगा? जीवन भर जिसके मुख से दूसरों के लिए गाली गलौज हुई है, हम शास्त्रों में देखते हैं, लोगों ने कहा है, हमारे आसपास में देखते हैं, क्या करते हैं? जितने लोग ये गाली गलौज करने वाले सब, थोड़ा सा गंगा जल डाल दो। क्यों? क्योंकि मुख में गंगा जल आने के बाद आत्मा जब यहाँ से निकलेगी तो शुद्ध होकर निकलेगी करके सोचने वाले लोग हैं। कैसे उस गंगा जी से हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वही तो भगवान इसमें बताते हैं। तो जब ये बात भगवान बुद्ध जी सुंदरिक ब्राह्मण को समझाते हैं, सुंदरिक भारद्वाज को, वो बिल्कुल समझ जाता है। क्या कहता है? "अ- अभिक्कंतं भो गौतम, अभिक्कंतं भो गौतम"। आश्चर्य है भगवान, आश्चर्य है भगवान। भगवान ने धर्म को बहुत सुंदर तरह से उपदेशित किया है। कुछ छुपा था उसे खोल दिया है, छुपा था उसे आगे दिखा दिया है, ढका हुआ था उसे खोल दिया है, मार्ग भटके हुए को मार्ग दिखा दिया है। इस तरह से भगवान के सामने वो अपने हर्ष को प्रकाशित करता है और कहता है कि भगवान, मैं आज से भगवान बुद्ध जी की शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ, भिक्खु संघ की शरण में जाता हूँ, शरण में चले जाता है। क्या कहता है? लभेयाहं भूतो गौतम संति के पवज्जं, लभेय उपसंपदन्ति। भगवान, आपसे मैं प्रवज्जा की अनुमति चाहता हूँ, प्रवज्जा मुझे मिल जाए, उपसंपदा मिल जाए। तो अलग थंग को सुंदरी का भारत कुछ ही समय बाद वह भगवान के पास से प्रवज्जा और उपसंपदा दोनों को पाता है। फिर पाकर, धर्म को सुनकर, एकांत में जाकर धर्म का अभ्यास करता है, और जिसके लिए कुलपुत्र घर को छोड़कर भिक्षु जीवन में आता है, ऐसा अनागारिक का कार्य जो है, ब्रह्मचर्य को पूर्ण करने वाला धर्म जो है, वो पूर्ण करके इस लोक में अन्यतरो को पनायस्मो भारद्वाजो अरहंत से, ये जो सुंदरिक भारद्वाज है, अरहंत बन जाते हैं। देखा, छोटा सा सुंदर सा उपदेश, धर्म का उपदेश सुनकर समझकर क्या हुआ? उस व्यक्ति के मुक्ति के लिए काम में आए। यही बुद्ध का धर्म है, परिशुद्ध धर्म है। स्वाक्षात धर्म इसी को कहा जाता है। कोई बहाने नहीं इस बुद्ध भगवान की इस वाणी में कि रुक जाओ सुंदर भारद्वाज, कोई नहीं, तुम नहा भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ऐसा नहीं कहा भगवान, भगवान ने कहा उसका कोई लाभ ही नहीं है नहा कर। करना क्या है? धर्म का पालन करना है, धर्म का पालन करने से ही लाभ होगा। तो धर्म की दृष्टि को परिशुद्धि से समझो। दूसरों की बातों को अपना है करके मन बताने के लिए जो प्रयास किया था वो नहीं। धर्म में परिशुद्धि आ जाने के बाद अपने से ही व्यक्ति को समझ में आ जाता है। इसमें बताया है कि जैसे जैसे मन परिशुद्ध होता है, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा जागती है। जिस दिन ये जाग जाए उस दिन मुक्ति के मार्ग पर चलना शुरू हो जाए। तो इसीलिए एक सिंपल से, एक साधारण सी उपमा देकर, वस्त्र की, परिशुद्ध वस्त्र और अपरिशुद्ध वस्त्र की उपमा देकर भगवान ने इतना सुंदर धर्म का उपदेश दिया, जो भारद्वाज नाम के भिक्षु के लिए, जो ब्राह्मण था, उपासक बना, फिर भिक्षु बना, उसके लिए, मुक्ति के लिए लाभ में आए। तो ये मुक्तिदायी उपदेश आप सभी को इस बुद्ध शासन में तथागत के ऊपर अचल श्रद्धा के लिए, चित्त के उपक्लेशों को धोकर साफ कर लेने के लिए, चार आर्य सत्यों की अनुभूति के लिए उपकारी हो जाए।